हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में हम सबसे सुंदर जो प्लांट का टाइप है, दैट इज द एंजियोस्पर्म, जिसे हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, उसके लिए डील करने वाले हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ये जो पार्ट था ये हमने बहुत अच्छे से डील किया, बहुत अच्छे से हमने इसका एक्सप्लेनेशन सेशन कंप्लीट किया। अब बारी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस जो हैं वो आपने डीपीपी के फॉर्म में डाउनलोड कर लिए होंगे। सेशन में जो लिंक दी रहती है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके आपको डीपीपी डाउनलोड करनी थी। आई होप आपने डाउनलोड करके उसे सॉल्व किया होगा और आपको बहुत मजा आएगा। मुझे पूरे प्लांट में ना एंजियोस्पर्म में बड़ा मजा आता है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कैटेगरी ऑफ प्लांट लगती है मुझे एंजियोस्पर्म। सब कुछ प्रेजेंट है ना। लेकिन ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, भाई हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं पर बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए हो, तो उसे आज हम इस सेशन में डील करेंगे। आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी क्वेश्चंस के थ्रू कि क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन क्या क्या लगे थे इस प्रॉपर सेशन में। तो वी आर गोइंग टू डील विद एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्यूशन। ये सारी चीजें आपके लिए, चाहे डीपीपी हो, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन हो, पूरा जो नीट का कोर्स है, आईआईटी का कोर्स है, जेईई का कोर्स है, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, एक दो वीडियोस देखने के बाद, एक दो चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप आराम से बहुत अच्छे से क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ हमेशा से एजुकेशन लेते आए हैं मैग्नेट ब्रेन्स से, तो आपको वो अभी भी वैसे ही मिल रही है। तो ये सारी चीजें तो आपको क्लियर होगी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपका नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है। तो फटाफट से देखते हैं हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है और फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। नीट के कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, जहां पर हर एक टॉपिक डिटेल्ड में ब्रीफली एक्सप्लेन्ड फॉर्म में आपके सामने एक सेशन के फॉर्म में आता है और आप उसमें से अपने नोट्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग सब कुछ बिल्ड कर सकते हो और वहीं पर वो चीजें याद कर सकते हो। ऐसा हर एक चैप्टर के लिए हर एक टॉपिक का सेशन आपको मिलता है, फॉलोड बाय द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सेशन के, जहां पर भी आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। उसी सेशन के डिस्क्रिप्शन लिंक में उससे रिलेटेड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ मिलेगा। डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए और एक फाइल बनाकर अपने पास रख के रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। सॉल्व कर लिए तो क्वेश्चंस कुछ बन भी जाएंगे, कुछ नहीं भी बनेंगे। तो हर बार की तरह आपके सामने जैसे आज का ये सेशन है, वैसे ही आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो, फॉलोड बाय द चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है तो हम ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उस चैप्टर के लिए कर लेते हैं सॉल्व, एंड देन वी गो विद द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ईयर एंड देयर कंट्रीब्यूशन आफ्टर ईच चैप्टर। इसके बाद हम क्या करते हैं, हर चैप्टर के बाद मैं आपको एक सेशन देती हूं जहां पर आपके लिए साइंटिस्ट के नेम, साइंटिस्ट की डिटेल्स, ईयर्स, उस चैप्टर में जितने भी इंक्लूडेड हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, तो आप उसे अलग से लर्न कर सकते हो। देन वी गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस। अभी तक प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आ गए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, उन सारों को हम सॉल्व कर लेते हैं। एंड देन वी हैव डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां आप मुझे डाउट्स भेजते हो, नोट्स भेजते हो, अपनी चीजें शेयर करते हो और हम उस पर डिस्कस करते हैं। देन वी हैव वीकली टेस्ट पेपर एंड द गाइडेंस सेशन। गाइडेंस सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सिर्फ पढ़ लेने से सब कुछ नहीं होता, तरीका पता होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, पेपर कैसा होगा, नीट क्या पूछेगा, एनटीए का क्या नोटिफिकेशन आया है। आप हो सकता है उसे ना सर्च कर पाओ, आपके पास बहुत सारा अभी काम है, यानी कि पढ़ाई को लेकर के, तो आप वही चीज करिए, लेकिन आपको कहीं दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें, सारे अपडेट्स आपको वैसे के वैसे मिल जाते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, आप एंजाइटी होने लगती है, बीच में स्ट्रेस होने लगता है, डिमोटिवेट होने लगते हैं, तो सारी चीजों को कोप अप करने के लिए वी हैव गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब गाइडेंस वीडियोस। देन वी गो विद द चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन एंड फॉलोड बाय द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। साथ ही में हमारे पास है एनसीईआरटी हाईलाइट सेशन, जहां पर हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की, उस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर की, फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो दिस एंटायर थिंग इज इंक्लूडेड इन आवर नीट कोर्स मॉड्यूल। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो बिल्कुल भी पैनिक मत करो, घबराओ मत, बढ़िया बस क्वेश्चन सॉल्व करो और फटाफट से देखते हैं कि अपनी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव says Wolffia is the member of। Wolffia किसका मेंबर है? ऑप्शंस में है ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अगर हम वोल्फिया की बात करें तो वोल्फिया जो होता है, वोल्फिया आपका पीवाईक्यू भी है, तो वोल्फिया जो होता है वो कैसा प्लांट होता है? इट इज कंसिडर्ड एज द
it is considered as the smallest angiosperm. ये कैसा प्लांट है? सबसे छोटा एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो भी हो सकता है वो है वोल्फिया। कितना बड़ा होता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स तक का। जब आप इसे हाथ में उठाओगे, जब आप इसे देखना चाहोगे, कभी घर में खाना बनाया है, खाना भले ही ना बनाया हो, देखो आपने मैगी जरूर बनाई होगी, ठीक है, और वो भी अगर आपने वेजिटेबल वाली मैगी बनाई है, कुछ ऐसे गार्डन फ्रेश टाइप, तो उसमें हम सब कुछ डालते हैं ना, मतलब हम उसमें पूरा वघार लगाते हैं, यानी कि हम उसमें जीरा भी डालेंगे, राई भी डालेंगे, वेजीज भी डालेंगे, मैगी डालेंगे, मसाला डालेंगे, और ऊपर से जिसको जो पसंद है, कुछ लोग वो जो डोमिनोज के पिज़्ज़ा आते हैं ना, उसका चिली फ्लेक्स रख लेते हैं, मैं भी रख लेती हूँ, और फिर बाद में मैगी में डाल देती हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे हम बनाते हैं। अब उसमें क्या है, राई डालते हैं ना, ठीक है, कभी राई को हाथ में उठा के देखना, उससे भी कुछ छोटा ही दिखता है वोल्फिया, लेकिन बिल्कुल वैसे ही, मतलब ऐसे छोटे राई कैसी होती है, ऐसी होती है ना, छोटी, ऐसे बिल्कुल छोटे आपको वोल्फिया में, जब आप वोल्फिया को हाथ में लोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको वोल्फिया में, बहुत छोटे 2 सेंटीमीटर का पूरा ये प्लांट है और बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसे हम कहते हैं वोल्फिया, बिलोंग करता है एंजियोस्पर्म को, यानी कि ये क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। एंड द प्लांट इज वेरी स्मॉल, प्लांट के पूरे स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होंगे। ऑप्शंस देखो, ब्रायोफाइट नहीं होगा, एंजियोस्पर्म करेक्ट आंसर है, देन टेरिडोफाइट्स नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म्स नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन दैट वी हैव फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, द राइट आंसर इज एंजियोस्पर्म, ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या है, एंजियोस्पर्म, दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट, और वो भी सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट। ऑलराइट, नोट इट डाउन, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पोलर न्यूक्लियाई है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पोलर न्यूक्लियाई है, फ्यूज टू प्रोड्यूस व्हाट। पोलर न्यूक्लियाई जो है वो क्या बनाता है? हमने देखा था कि हमारे पास जब हम ओवरी में जाते हैं, किसके, एंजियोस्पर्म में, जो फीमेल पार्ट है ओवरी, उसमें हमारे पास यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल होते थे, 2 सेल यहाँ पर सिनर्जिड्स होते थे, एक यहाँ पर एग होता था, और बीच में 2 न्यूक्लियस वाला सेंट्रल सेल होता था। इट इज आस्किंग अबाउट पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई तो यही है। अब यहाँ पे क्या है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, दीज आर एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, ये एंटीपोडल सेल है, ये हम जानते हैं। ये जो है बीच में मैंने बनाया है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, पर ये किसका न्यूक्लियस है, सेंट्रल सेल का, सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाद नीचे मैंने 3 सेल और बनाए हैं, तो 2 तो हैं ये सिनर्जिड्स और एक हमारा है एग सेल, ठीक है, तो दीज 2 आर सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, ठीक, ये दोनों हमारे क्या हैं, सिनर्जिड्स हैं, और ये एक हमारा क्या है, इट इज द एग सेल, राइट। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है पोलर न्यूक्लियाई के बारे में, क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट दिस सेल, ठीक है, यहीं पर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, सो इट प्रोड्यूसेस व्हाट, इससे हमें क्या बनता हुआ मिलता है ना। ये स्ट्रक्चर किसका है, ओवरी का, ऑब्वियसली किसकी ओवरी है, एंजियोस्पर्म की, किसकी ओवरी है, एंजियोस्पर्म की ओवरी है। अब देखो इसमें होगा क्या, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू प्रोड्यूस व्हाट, पहला दिया है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जाइगोट, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स कहाँ है, ये हैं, और ये बात कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई की, तो सिनर्जिड्स तो नहीं बनेंगे। दूसरा, एंटीपोडल सेल कहाँ है, ये तीनों एंटीपोडल सेल्स हैं, क्वेश्चन इज अबाउट द सेंट्रल सेल, तो ये भी नहीं बनेगा। जाइगोट कब बनेगा, जब पोलन ट्यूब आएगा और यहां पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट होगा, तो माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब अंदर चला जाएगा ओवरी के, और इस एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। कहां फ्यूज करेगा, यहां पे एग के साथ फ्यूज करेगा, राइट ओवर हियर, एग के साथ फ्यूज करेगा यहां, तो बनेगा जाइगोट। तो ये भी नहीं होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन ये वाला आंसर भी नहीं है,
जाइगोट भी नहीं, जाइगोट तो ये दोनों बनाएंगे। क्वेश्चन सेंट्रल सेल का था। डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है, हाँ बिल्कुल डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है। क्यों? दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना, एक ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, दोनों है तो क्या होगा? डिप्लॉइड। और जब इसके साथ एक और पोलन ग्रेन में से मेल गैमीट आकर के मिल जाएगा तो ये क्या बन जाता है? ट्रिपल फ्यूजन कर लेता है और 3 न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिलहाल ये क्या है? डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। सो इट इज द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन पे अटके होगे। क्यों? क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू प्रोड्यूस। अब आप सोच रहे होगे पोलर न्यूक्लियाई जो है जब ये फ्यूज होता है तो ये मेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है। 3 वो तो ट्रिपल फ्यूजन कहलाता था। ट्रिपल फ्यूजन क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं हुआ है, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई आपस में जब दोनों प्रेजेंट है तो ये मिलकर के डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही तो बनाएंगे। 2 न्यूक्लियस है, तीसरा आया ही नहीं है, सिर्फ इन दोनों की ही बात की है। अगर इसमें कुछ मेल गैमीट बना होता, क्वेश्चन में लिखा होता पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज विद द मेल गैमीट टू प्रोड्यूस व्हाट, तब होता ट्रिपल फ्यूजन। अभी सिर्फ पोलर न्यूक्लियाई में पूछा है तो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाकर ये बैठ जाता है। सो द करेक्ट आंसर दैट वी हैव इज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नोट इट डाउन। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपसे कोई चीज नहीं बनी है, उस क्वेश्चन के पास में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ऐसे ही डायग्राम के साथ लिख लेना है, ठीक है? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एंजियोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स एज दे शो। एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म से अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्या शो करते हैं? ऑप्शंस देखो। डबल फर्टिलाइजेशन, डेफिनेटली डबल फर्टिलाइजेशन। अगर मैं बात करूं डबल फर्टिलाइजेशन की, तो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? जब एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन 2 मेल गैमीट्स लेकर आता है और ओवरी के अंदर चला जाता है, तो इस क्वेश्चन में वापस चलो, ये ओवरी थी, पोलन ग्रेन यहां से आएगा और लेकर के यहां से क्या चला जाएगा? अंदर पोलन ट्यूब बना के मेल गैमीट दोनों भेज देगा। एक मेल गैमीट यहां फ्यूज होगा, इसके साथ एक मेल गैमीट यहां फ्यूज होगा, तो 2 बार फ्यूज होता है ना, तो उसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यानी डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या बनता है? एक तो बन जाता है जाइगोट इज फॉर्म्ड, zygote is formed through fertilization of male and female gamete, ठीक है? एक तो ये चीज बन जाती है। दूसरा इसे डबल फर्टिलाइजेशन और क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस। और ये ट्रिपल फ्यूजन कब होता है? व्हेन द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल, व्हेन मेल गैमीट फ्यूजेस विथ सेंट्रल सेल, ठीक? तो ये हमारा हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना, कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो ट्रिपल फ्यूजन तो मेंशन है। ट्रिपल फ्यूजन होगा क्यों? क्योंकि जो मेल गैमीट है उसका एक न्यूक्लियस और सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियस थे? 2 न्यूक्लियस, तीनों मिल गए, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो ये भी देखने को मिलता है। ट्रिप्लॉइड टू पॉलीपॉइड एंडोस्पर्म, अब इससे क्या बनता है? आगे जाकर के एंडोस्पर्म बन जाता है। तो एंडोस्पर्म जो है वो एक नरिशमेंट देने वाला पार्ट होता है, नरिशिंग पार्ट होता है, नरिशिंग पार्ट होता है, जो कि इस ट्रिपल फ्यूजन के बाद बन जाएगा। तो ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है या पॉलीप्लॉइड भी हो सकता है, ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। सो इट कैन बी ट्रिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। प्लॉइडी
मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे सारे रीजंस बिल्कुल सही हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए फॉर ऑल द ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। अब हमने कंपेयर किया था किससे, जिम्नोस्पर्म से, तो जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट शो दीज फीचर्स। जिम्नोस्पर्म के पास कोई डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन कुछ नहीं मिलेगा। सो जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट शो, अगर मैं डबल फर्टिलाइजेशन लिख दूंगी ना तो उसमें जाइगोट बनना भी आ जाएगा और ट्रिपल फ्यूजन भी आ जाएगा, दोनों चीजें आ जाएंगी। सो इट डू नॉट शो डबल फर्टिलाइजेशन, सिंपल। डन, नोट इट डाउन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस्पर्म इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ व्हाट। पेरिस्पर्म किस चीज का रिमेनिंग पार्ट होता है? पेरिस्पर्म एक्चुअली में एंडोस्पर्म का ही पार्ट होता है। जब आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो जहां पर आपको पूरा सीड डेवलप होता हुआ दिखता है, तो उस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? देखो यहां पर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा। फिर इसके पास आउटर एक वॉल दिखती है, एक आउटर वॉल दिखती है, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट है, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? देखो ये तो हमारा प्लीम्यूल वाला पोर्शन है, बाहर हमारा सीड कोट है ना, और बीच में हमारा एंडोस्पर्म है और कोने में हमारा पेरिस्पर्म मिल जाएगा। सॉरी, कोने में हमारा एंडोस्पर्म और बीच में पेरिस्पर्म मिल जाएगा। तो ये पेरिस्पर्म का पोर्शन हो गया, ठीक है। मैं इसे मार्क करूं अगर, तो दिस इज प्लीम्यूल, दिस इज सीड कोट, सीड के बाहर वाली कवरिंग। यहां पर आपको दो कॉटिलिडन्स दिख रहे हैं, कॉटिलिडन्स दिख रहे हैं, और यहां पे क्या मिलेगा? दिस इज एंडोस्पर्म, ठीक है। बाहर वाला पोर्शन क्या है? एंडोस्पर्म दिख रहा है। कौन सा वाला बोल रही हूं मैं? दिस पोर्शन इज एंडोस्पर्म, दिस पोर्शन, ठीक है। ये वाला एंडोस्पर्म का पोर्शन है, आउटर वाला। दिस एंटायर पोर्शन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड। ये डायग्राम सबकी नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। अब ये जो है, ये तो है प्लीम्यूल का पोर्शन, ये वाला जो है ये प्लीम्यूल का पोर्शन है। कौन सा वाला? समझ में आ रहा है क्यों मिटाया है मैंने? डिफरेंशिएट करने के लिए। ये प्लीम्यूल का पोर्शन है पूरा, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, दिस इज द पेरिस्पर्म पोर्शन, दिस इज द पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म पोर्शन। कॉटिलिडन्स दिख रहे हैं, सीड कोट दिख रहा है, प्लीम्यूल दिख रहा है, एंडोस्पर्म दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है ये कब बनता है? इट इज फॉर्म्ड आफ्टर पेरिस्पर्म is formed after double fertilization. Obviously double fertilization के बाद ही बनेगा, double fertilization, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, किससे बनता है? फ्रॉम न्यूसिलस ऑफ द ओव्यूल। और ये जो पेरिस्पर्म है ये नेचर में कैसा होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला स्ट्रक्चर। डबल फर्टिलाइजेशन जब हुआ होगा तो ऑब्वियसली जाइगोट बन गया होगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट यहीं से मिलेगा, पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो पेरिस्पर्म प्रोवाइड्स, मैं इनको बॉक्स में डाल देती हूं जो हमारे वो हैं मार्किंग्स हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, आप कंफ्यूज नहीं करोगे जो मैंने हैंड रिटन टेक्स्ट लिखा है उसको समझने में। ठीक है, ओके। अब मैं यहां लिख देती हूं
यहां पर लिख देती हूं, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. पेरिस्पर्म provides nutrition या nourishment actually to the embryo, provides nourishment to the embryo. ठीक है, देखो मतलब क्या है कि पहले डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट भी फ्यूज हो गए, और वो जो बीच में सेंट्रल सेल था उसके साथ भी मेल गैमीट फ्यूज हो गया, दोनों फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया है कंप्लीट. अब क्या होगा, जो सेंट्रल सेल है वो तो हमारा सिर्फ नरिशमेंट का ही काम करेगा, लेकिन जो हमारा जाइगोट बना है ना, मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से, वो जाइगोट अब एम्ब्रियो में बदलेगा. उस एम्ब्रियो को सीड के अंदर कौन खाना प्रोवाइड करेगा, पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म. पेरिस्पर्म जो है वो ओव्यूल के न्यूक्लियस से ही बनता है, लेकिन कब बनेगा, जब ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा. उस समय सीड के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, कॉटिलेडन्स मिलेंगे जो सीड को प्रोटेक्ट करेंगे, बाहर की तरफ एंडोस्पर्म मिल जाएगा, प्लूम्यूल मिलेगा जो आगे जाकर के शूट बनाएगा, बीच में पेरिस्पर्म प्रेजेंट है जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे दिया करेगा. सो दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म. पेरिस्पर्म क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म. ऑलराइट, ऑप्शंस देखिए, एंडोस्पर्म का रिमेनिंग पार्ट है राइट, ओव्यूल का नहीं, न्यूक्लियस का नहीं, इंटेग्यूमेंट का नहीं. ठीक है, अगर खुद सोचो एंडोस्पर्म पहले बना था ना, तो एंडोस्पर्म नहीं होता तो कैसे बनता, नहीं बन पाता, राइट. सो द आंसर इज एंडोस्पर्म, आंसर इज एंडोस्पर्म ऑफ द एंडोस्पर्म से बनता है, कहां पर, एंजियोस्पर्म्स में. नोटेड डाउन कर लिया, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस. डबल फर्टिलाइजेशन से एंजियोस्पर्म में क्या बन जाता है, पहला ऑप्शन देखो, एंडोस्पर्म, इंटेग्यूमेंट, कॉटिलेडन, एंडोकार्प. ठीक है, तो अब इसमें से देखो, इंटेग्यूमेंट तो बिना फर्टिलाइजेशन के वहां पे भी बन गया था, किसमें, जिम्नोस्पर्म में, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा. कॉटिलेडन कब बनेगा, कॉटिलेडन तो जो सीड कोट बनने लगता है, कॉटिलेडन तो वही होता है ना जो सीड को प्रोटेक्ट करता है, तो इसका भी फर्टिलाइजेशन के बाद बने ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं है. एंडोकार्प भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा. डबल फर्टिलाइजेशन जो रोल है डबल फर्टिलाइजेशन का इन एंजियोस्पर्म इज टू प्रोड्यूस. डबल फर्टिलाइजेशन जब हुआ था तो उसका पर्पस ये है कि एक तो जाइगोट बना लेगा और दूसरा इसको जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनेगा तो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का स्ट्रक्चर बनाए. तो एंडोस्पर्म जो है वो रोल है एंडोस्पर्म बनाने का, किसका, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद. ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन. मैं इसे इसीलिए इलैबोरेट नहीं कर रही हूं, अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको इसके बारे में सारी चीजें बताई हैं. सो एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स, एंडोस्पर्म इज अगेन फॉर द नरिशमेंट, इज फॉर दी, क्योंकि एंडोस्पर्म से ही पेरिस्पर्म बना है तो दोनों का काम एक ही रहेगा, इज फॉर दी नरिशमेंट. ठीक है, इज फॉर दी नरिशमेंट. नोटेड डाउन, डन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट. एम्ब्रियो सैक जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्ब्रियो सैक किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एक्चुअली में एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक वर्ड से समझो. एम्ब्रियो तो आपको मालूम है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो मेल और फीमेल गैमीट बने होंगे, उनसे जाइगोट बना होगा, उससे एम्ब्रियो बना होगा, तो ये तो वो एम्ब्रियो है. पर ये एम्ब्रियो रहेगा कहाँ, किस सैक में रहेगा, तो भाई ये तो जिम्नोस्पर्म में भी हमने देखा था और एंजियोस्पर्म में भी देखा था कि जो फीमेल स्ट्रक्चर होता है ना, फीमेल गैमीटोफाइट जो होता है, फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर ही जो एम्ब्रियो है वो रिटेन्ड रहने लगा था. तो यहां पर भी एंजियोस्पर्म्स में भी एम्ब्रियो सैक कौन होगा, इट विल बी द फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट ओनली. And also the female gametophyte is the structure that is going to produce female gamete, which produces female gametes
जो फीमेल गैमीट भी प्रोड्यूस करता है और अपने पास एम्ब्रियो को रख के एम्ब्रियो का भी ध्यान रखता है, ठीक है। सो एम्ब्रियो इज रिटेन्ड इन दिस स्ट्रक्चर, is retained in this स्ट्रक्चर। ऑलराइट, ऑप्शंस देखिए। पहला, मेगास्पोर मदर सेल है क्या? कोई सैक यानी बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है तो आप सेल से कंफ्यूज ही क्यों हुए? तो मदर सेल तो इसके अंदर प्रेजेंट होगी। देन वी हैव फीमेल गैमेटोफाइट विच इज करेक्ट। मेगास्पोर और मेगास्पोर मदर सेल एक ही चीज है ना, मेगास्पोर मदर सेल ही मेगास्पोर बनाता है। एंड माइक्रोस्पोरेंजियम इज फॉर द मेल पोर्शन, तो ये भी नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन दैट वी हैव इज ऑप्शन बी, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट फॉर दिस क्वेश्चन। नोट इट डाउन। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर साइकस रिजेंबल विद द एंजियोस्पर्म। साइकस जो है वो किस तरीके से रिजेंबल करता है? रिजेंबल करता है किसको? एंजियोस्पर्म्स को। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स को। पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, जो कि यहां पर हमें नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन गया। दूसरा, सिर्सिनेट वेनेशन। सिर्सिनेट वेनेशन क्या होता है? जब साइकस की यंग लीव्स के अंदर क्या हो जाए? कॉइलिंग हो जाए, यानी यंग लीव्स इस तरीके से कॉइल कर जाएं तो उसे हम कहते हैं सिर्सिनेट वेनेशन। तो ये जो है ये किसमें नहीं मिलेगा? हमारे एंजियोस्पर्म्स में नहीं मिलेगा। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड लीव दोनों में नहीं मिलेंगी, दो तरीके से ब्रांच लीव थोड़ी मिलती हैं। देन वी हैव पोलन ट्यूब इज द कैरियर फॉर मेल गैमीट। सो यस इट इज ट्रू, चाहे कोई भी हो, चाहे साइकस हो या एंजियोस्पर्म हो, बोथ ऑफ देम हैव अ पोलन ट्यूब, जो मेल गैमीट लेके जाता है फीमेल पार्ट के पास। पोलन ट्यूब विच इज द कैरियर ऑफ द मेल गैमीट। बोथ ऑफ देम हैव पोलन ट्यूब फॉर कैरिंग द मेल गैमीट, फॉर कैरिंग द मेल गैमीट। ठीक है, तो ये दोनों में ही एक जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर फंक्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। एंड सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नोट इट डाउन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 says, it says that we have earth is dominated by angiosperm because of their, अर्थ में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म्स क्यों पाए जाते हैं? अर्थ इज डोमिनेटेड बाय एंजियोस्पर्म्स। व्हाई? बिकॉज एंजियोस्पर्म एक ऐसी वैरायटी है विच कैन सर्वाइव इन एनी ऑफ द कंडीशंस। कहीं पर भी एंजियोस्पर्म ग्रो हो जाता है। आपने सड़क के किनारे भी देखा होगा फ्लावरिंग प्लांट, कितने अच्छे अच्छे, कितने बेहतरीन सुंदर सुंदर फ्लावर वाले प्लांट्स मिल जाते हैं, जो आपने जाकर के नहीं लगाए हैं, जिनकी आप देखभाल भी नहीं करते हो, अपने आप ग्रो हो जा रहे हैं। तो वो दुनिया के हर एक कंडीशन में, हर एक एनवायरनमेंट में ग्रो होने के लायक होते हैं, इसीलिए वो दुनिया में सब जगह ग्रो हो जाते हैं। तो अर्थ में डोमिनेट करने वाली प्लांट की कैटेगरी कौन हो जाती है? एंजियोस्पर्म। देखो, ये वो नाजुक बच्चा नहीं है जो थोड़े से क्वेश्चन ना बने तो डर जाए। एंजियोस्पर्म वो वाला बच्चा नहीं है कि थोड़े से क्वेश्चन ना बनेंगे तो डर जाएगा। वो आप ही की तरह स्टूडेंट है जो हर सिचुएशन को डील करते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, और बायोलॉजी में चाहे कुछ भी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, हर चीज को लेकर के उतना ही डेडिकेटेड होता है, उतना ही कॉन्फिडेंट होता है को जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आती है कि वो किसी भी कंडीशन पर चला जाए और कैसे भी कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ऐसा ही हमारा जिम्नोस्पर्म है, दुनिया में हर जगह प्रेजेंट है। सो इट कैन सर्वाइव, it can survive or it can grow in the extreme conditions, in various habitats, in various places or
habitat, so it is found widespread, हर जगह जो प्रेजेंट हो, ठीक है, बहुत सारी जगह प्रेजेंट है। ऑप्शन देखो, पहला डोमिनेट कर रहा है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सीड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है बहुत सारे सीड्स हो। दूसरा डोमेस्टिकेशन बाय ह्यूमंस इसको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं क्या, मतलब घर में उगा रहे हैं क्या, इससे कोई लेना देना नहीं है। एंटिमोफाइली क्या होती है, फटाफट से मुझे अभी ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है। एंटिमोफाइली क्या होती है, एंटोमोफाइली क्या होती है, लिखा, ऑप्शन में मेंशन किया, कर दिया। अब मैं बताती हूं, एंटोमोफाइली होती है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, ये मैंने अलग से बताए थे किसका पॉलिनेशन क्या कहलाता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कर रहे हैं क्या, इसीलिए एंजियोस्पर्म दुनिया में हर जगह प्रेजेंट है। नो, दिस इज नॉट द आंसर, तो ये तीनों आंसर नहीं है। अब हमारे पास क्या बचता है, अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स, हर जगह ग्रो हो जाता है, अडेप्ट कर जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इसमें सबने सही आंसर मार्क किया होगा। पर एंटोमोफाइली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन में आपसे वहां पर भी पूछा जा सकता है नीट के एग्जाम में, इसीलिए मैंने अलग अलग एजेंट से होने वाले पॉलिनेशन के अलग अलग नाम लिखवाए थे। एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि हमेशा जब आप सेशन को देख लो उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया है टू फॉलो, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो अभी भी जाओ सेशन को वापस देख के आओ, तो एक एक क्वेश्चन आप डील कर पाओगे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, आई होप सबने एंटोमोफाइली का मुझे आंसर दे दिया, और भले ही वो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है पर है बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी जगह क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट question is what the seed coat in both gymnosperm and angiosperm is derived from। seed coat जो है वो किस चीज से बनता है, किस चीज से डिराइव होता है, ठीक है। सीड कोट कहां प्रेजेंट होता है, आउटर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ द सीड, सीड कोट इज द आउटर कोट ऑफ द सीड, ठीक है। ऑप्शंस देखो, मेगास्पोर से बनेगा, तो मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाता है, मेल गैमीट बनाता है, ना कि सीड कोट। पूरा लिख देती हूं, इट फॉर्म्स मेल गैमीट। क्या बनाता है, फॉर्म्स मेल गैमीट। देन नेक्स्ट है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, सॉरी, इट फॉर्म्स द फीमेल गैमीट। मेगा हमेशा फीमेल गैमीट बनाता है, मेगा फॉर्म्स द फीमेल गैमीट, उल्टा कर दिया था मैंने, एंड द माइक्रोस्पोर इज गोइंग टू फॉर्म मेल गैमीट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, इंटेग्यूमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। इंटेग्यूमेंट जो होता है मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल का, वही होता है जो आगे जाकर के क्या बनाता है, सीड कोट। ये हमें कैसे पता चला, इंटेग्यूमेंट जो है वो आउटर पोर्शन पे ही प्रेजेंट है और मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही वो रिटेन हो जाता है ना, पूरा सीड भी वहीं मिलेगा और वहीं पे एम्ब्रियो मिलेगा, वो रिटेन हो जाता है, या ओव्यूल जिसे हम कहते हैं। सो इंटेग्यूमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल, इट फॉर्म्स द सीड कोट, it forms the seed coat, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम इज द बैग इन विच द माइक्रोस्पोर डेवलप। तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज फॉर डेवलपमेंट, या फिर इट कंटेन्स माइक्रोस्पोर इन इट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एक्चुअली में माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल रहता है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं है, माइक्रोस्पोर जो मेल गैमीट बनाएगा वो भी हमारा आंसर नहीं है, और मेगास्पोर जो फीमेल गैमीट बनाएगा वो भी हमारा आंसर नहीं है। इंटेग्यूमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और ओव्यूल व्हिच फॉर्म्स द सीड कोट इज द करेक्ट आंसर। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सबसे वैसे भी बन गया होगा। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन एंजियोस्पर्म्स प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो सैक इज।
एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक की प्लॉइडी यानी कि हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम के जो सेट होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, ये पूछा गया है। तो अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पर ये पूछा गया था कि एम्ब्रियो सैक है क्या। तो एम्ब्रियो सैक क्या है एक्चुअली, इट इज द फीमेल गैमीटोफाइट, इट इज द फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट आगे जाके क्या बनाएगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म द फीमेल गैमीट। क्या बनाता है, फीमेल गैमीट बनाता है। अब मेल और फीमेल गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, हमने पढ़ा हुआ है ना, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही होते हैं। सो दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, हैप्लॉइड इन नेचर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। सो एम्ब्रियो सैक is haploid in nature। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। डन, समझ में आ गई इतनी बात, ओके। ऑप्शंस देखो क्या क्या है, डिप्लॉइड होगा क्या, यानी कि 2n होगा क्या, 2n नहीं हो सकता। तीसरा ट्रिप्लॉइड होगा क्या, 3n होगा, 3n भी नहीं हो सकता, फीमेल गैमीटोफाइट। थर्ड ऑप्शन इज हैप्लॉइड, यस इट इज डेफिनेटली हैप्लॉइड। नेक्स्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी दोनों नहीं हो सकते। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज हैप्लॉइड। ऑप्शन सी दैट इज हैप्लॉइड। नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। डन, ओके। So here we are done with the daily practice problem for the topic angiosperm। यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए किसके, एंजियोस्पर्म्स के। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बने हैं कोई डिफिकल्टी नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चंस हम और सॉल्व करते हैं तो हमसे बनने लगते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। शुरुआत में ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन सही जाते हैं, कुछ नहीं भी जा पाते। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको बस क्या करना है, सेशंस को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए कहाँ पर जाओगे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना चाहिए। आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com सर्च बार में, तो एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। उसमें जाकर के अपना टॉप कोर्स नीट सिलेक्ट करिए। यहाँ पे पूरे कोर्सेज दिए हैं, यहाँ पर ही आपको नीट का ऑप्शन दिया होगा। तो देखो, ऐसे देखोगे तो आपको नीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें जाकर के बायोलॉजी सिलेक्ट करो, बायोलॉजी पर वॉच नाउ क्लिक करो। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा। यहाँ पर भी आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, क्या क्या है जो नीट के कोर्स मॉड्यूल में बायोलॉजी के लिए अवेलेबल है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है वॉच ऑल वीडियोज, इस पर जाओगे तो आपको चैप्टर्स के नेम्स दिख जाएंगे। उस पर जाकर के आप चैप्टर जो भी रिवाइज करना चाहते हो उस पर क्लिक करो। उसका जो भी टॉपिक आप रिवाइज करना चाहते हो वो टॉपिक आपको लाइन से दिख जाएंगे, उसमें से अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लो। उस टॉपिक के सामने वॉच नाउ का ऑप्शन होगा, वहां जाकर के वॉच नाउ का ऑप्शन क्लिक करो तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा। और इसी में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का, तो आप यहीं से वीडियो को आगे बढ़ाकर पूरा चैप्टर देख सकते हो, पूरे क्वेश्चंस देख सकते हो, पूरे डीपीपीज देख सकते हो। तो यू कैन ऑलवेज एक्सेस इट। अब ये जो आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो, यहाँ पे पूरा का पूरा जो मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट का चैनल है, यहाँ पर पूरा का पूरा नीट का कोर्स जो है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको कुछ भी चैप्टर्स पढ़ने के बाद कोई फीस पे नहीं करनी है। इट इज़ ऑल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस छोटी सी चीज़ आपको कर देनी है, वो क्या, आपको लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, फटाफट से मेरे लिए लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लेना। सब्सक्राइब कर लेने से सारे नोटिफिकेशंस खुद ब खुद मिल जाएंगे, आपका कोई बैकलॉग क्रिएट हो ही नहीं पाएगा। देन आपको शेयर ज़रूर करना है। सबसे पहले अपने वर्चुअल ग्रुप में शेयर करो, उसके बाद अपने क्लास जो स्कूल के क्लासमेट्स हैं उनके ग्रुप में शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, और सबको हमको मिल करके नीट का एग्जाम जो है वो करना है क्वालिफाई। तो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।